अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ तेज़ी बोली है। मैं आपका भाई उठ चुका है। थोड़ी देर में ब्लॉग शूट करते हैं। मौज बहुत धो ले यार मुझे करना था व्लॉग का पार्ट शूट, जो सेगमेंट मैंने आज का सोचा हुआ था, मगर अभी आप पीछे से आवाज़ सुन रहे होंगे जंगलियों, उनकी वजह से मैं अभी तक नहीं शूट कर सका हूँ। मुझे शाम में जाना भी है। तो ये देखें, ये देखें, अब शरीफ बन गए। ये जो दो शैतान है ना, इनकी वजह से जो है मुझे मेरा अभी तक जो है जो मेन पार्ट है ब्लॉग का वो शूट नहीं हुआ है। और ये दोनों जो है, ये जो मीसना, ये जो लेटा हुआ है। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। यार मैं जानता हूँ आपका भाई पिछले 5 महीने से गायब है। यार गायब होने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था। इन 5 महीनों में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे मेरी बर्थडे थी, मेरे कज़न की शादी थी, और बहुत सारे इवेंट्स हैं, और मैंने एक भी व्लॉग नहीं किया। कोई स्पेसिफिक रीज़न ही नहीं है क्यों नहीं किया। खैर, थंबनेल पढ़ लिया होगा, आई फेल्ड माई सेकेंड सेमेस्टर। हाँ यार, चलो पीछे से शुरू करते हैं। बेसिकली मैं जो है, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको पता होगा कि आई एम डूइंग एविएशन मैनेजमेंट। आई एम डूइंग ए ग्रेजुएशन इन एविएशन मैनेजमेंट फ्रॉम PIFKT यूनिवर्सिटी। और 1 साल हो चुका है मुझे यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सारे अच्छे ग्रेड्स आ रहे थे शुरू से, मतलब 90, 95, 80, 85 इस टाइप के ग्रेड्स आए। फर्स्ट सेमेस्टर में 3.9 GPA बन गया, बिकॉज ऑनलाइन था यार। आसान था ना, बहुत आसान था ऑनलाइन। हुआ ये कि लास्ट सेमेस्टर में मैंने 5 कोर्सेज उठाए। नंबर 1 वॉज इस्लामियात, नंबर 2 वॉज पाकिस्तान स्टडीज़, 3rd वॉज साइकोलॉजी, और 4th क्या था? 4th था सोशल एडवोकेसी। और जो 5th वाला है ना, वो है सबसे मज़े का। 5th वाला है बिजनेस एंड एविएशन लॉ। अच्छा, अब आते हैं मैं क्या हुआ ऐसा। यार पूरे सेमेस्टर चारों सब्जेक्ट बहुत मक्खन मलाई की तरह गए, कोई टेंशन ही नहीं ज़िंदगी में, चिल ही चिल, कोई मसला ही नहीं। फिर जो है फ्राइडे को हुई हमारी, जो है फ्राइडे को होती थी हमारी बिजनेस एंड एविएशन लॉ की क्लास। टीचर जो थे वो हमारे, उनके लिए अब मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता। यार वो बंदा जो है ना, अजाब जिंदगी जिसे कहते हैं ना, झंड जिंदगी हो गई थी, बकवास जिंदगी हो गई थी। फ्राइडे, जो फ्राइडे होता है ना, हम सुबह उठते थे, यार सर की क्लास है बस, और कुछ नहीं करते थे हम फ्राइडे को। कोई फ्राइडे को जो है ना, कोई पार्टी शार्टी भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं, बस क्लास, बस क्लास। खैर, गुजार लिया जैसे तैसे, जो है ना हमने सेशन गुजार लिया। अब आए फाइनल्स की बारी। फाइनल्स की जब बारी आई तो फाइनल्स हो रहे थे ना अच्छे खासे सुकून से। फाइनल्स हुए, फिर उसके बाद जो है मेरे कज़न की शादी आ गई। अच्छा, मैं शादी के लिए बहुत एक्साइटेड था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे के, क्योंकि यार शादी ना बहुत कम आती है हमारे घर के अंदर ना, तो इस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड था शादी के लिए। तो अच्छी खासी शॉपिंग, ये वो सब हुआ। अब जब शादी आई और जो है ना 4 सब्जेक्ट्स के जो है वो आ गए अच्छे मार्क्स सब में ना, 95। मैं दिखाता हूँ यार, मैं फ़ोन कर दिया, मैं स्क्रीनशॉट अटैच करूँगा, बाकी मैं दिखा भी दूँ कैमरे में कि अच्छे खासे, आई गेस नज़र नहीं आ रहे होंगे, फोकस नहीं हो रहा होगा। अच्छे खासे मार्क्स आ रहे थे, 95, 96 अच्छे खासे। खैर, कोई ज़िंदगी के अंदर मसला ही नहीं था। अब जो असल धड़कन रुकी हुई थी ना, वो थी बिजनेस एंड एविएशन लॉ के पेपर की धड़कन, कि यार ये क्या होगा क्या अब इसके अंदर। बारात वाला दिन 26 दिसंबर। अच्छा, मैंने पहले सोच लिया था कि यार अब जो है ना, अब जो भी कीट से मैसेज आएगा उसका मतलब यही होगा कि मेरे एविएशन के मार्क्स आ गए। मैंने सोच लिया था, मेंटली प्रिपेयर्ड था कि जैसी मार्क्स आएंगे ना, मैं नहीं देखूंगा। माइयों से लेकर और जो है ना बारात और वलीमा, मैंने सोचा था ये 4 जो इवेंट्स हैं मैं सुकून से गुजारूंगा। फिर उसके बाद जब ज़िंदगी के अंदर जो है फिर से फेज़ आ जाएगा, तो फिर मैं जो है देख लूँगा बाद में LMS से जाकर। तो जैसी मैसेज आएगा ना, डिलीट कर दूंगा, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कोई इतनी खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, सर के लक्षण सही थे ही नहीं हमारे, सब बात है क्लियर। अब क्या हुआ, बारात का दिन था एंड मैं जो है, कोई बज रहे होंगे 8:06, 8:05, ये टाइम भी मुझे याद है स्पेसिफिकली। अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं। अजान हो गई है ख़त्म। तो मैं कहाँ था, मैं था 8:06 पर, हाँ मुझे इतना याद है।
मैं अब बज रहे थे उस दिन 8:06 हो रहे थे उस वक्त, और जो है मैंने क्या किया, मैं, और हाँ मैं बताता हूँ मेरी अम्मा कहाँ थी। अम्मा कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अम्मा जो थी मेरी वो दुल्हन के साथ थी, लाइक जो मेरी कज़न है उसके साथ जो है ना उसका शूट वगैरह करवा रही थी, दुपट्टा वुपट्टा ये पकड़ना वगड़ना, उनका अपना एक वो चल रहा था सीन। अच्छा, अब जितनी प्लानिंग की हुई थी कि मैसेज नहीं पढ़ना, डिलीट कर देना, नहीं पढ़ना, भाड़ में डालना है, आग लगा दो इन्होंने, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। एकदम से मैसेज आया, आई ओपन दैट टेक्स्ट, और जो है आप लोगों ने अब तक स्क्रीनशॉट पढ़ लिया होगा। पाकिस्तान स्टडीज़ में मेरे शायद 97 आए थे, इस्लामियत में मेरे 87 आए थे, सोशल एडवोकेसी में 90 आए थे, और साइकोलॉजी में 85 या 82 इसी तरीके से आए थे। अब ये सीरीज बनी हुई है ऊपर से सारे टेक्स्ट से 97 95 ये सारे अच्छे अच्छे नंबर, एकदम से नीचे मैसेज पढ़ते हैं हम कि बिजनेस एंड एविएशन लॉ मार्क्स 22 22 22 और ग्रेड फेल। उस दिन लगा था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जहाँ खड़ा बता ना मैं वहीं बैठ गया था। मतलब वहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई थी, मैं उसी पर बैठ गया था। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। मुझे पता था कि अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे बिकॉज मैंने मेहनत की थी, नो डाउट मैंने मेहनत की थी। ऐसा नहीं था कि यार मैंने मेहनत नहीं करी और जो है ना मैं कह रहा हूँ कि यार मार्क्स अच्छा आ जाए। मैंने मेहनत की थी, बट मुझे पता था टीचर के ऊपर डिपेंड करता है उसने कैसे मार्क्स देने। मैं जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। मैंने कहा यार ये हुआ क्या है, आंखों के सामने अंधेरा आ गया। सीरियसली मैं बहुत खुश था। अभी मैंने एक वीडियो बल्कि रोको सबर करो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं कितना खुश था। तो वीडियो देख ली होगी आपने, ठीक है। तो वीडियो के अंदर आपने देखा मैं कितना खुश था, मगर जैसे ही रिजल्ट आया आपका भाई बैठ गया। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। और मुझे देखकर मेरी अम्मा जो है ना बहुत हम लोगों के लिए जो है ना हर वक्त ही हमारे बारे में सोचती रहती है। तो मेरी अम्मा ने मेरी शक्ल देखी और वो समझ गई कि कुछ हुआ है, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है और बहुत गंदा हुआ है। जो वो ना फौरन से अपना काम हम छोड़ के आ गए मेरे पास। क्या हुआ, क्या हुआ, खैरियत। मैंने सोचा कि मैं इनको ना बताऊं, मगर मुझे पता था कि जो है ना इनको तो पता चलना ही है, तो अभी बता देते हैं, बाद में वरना कुट पड़ेगी कि तूने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया था। तो मैंने कहा वो एविएशन में फेल हो गया। अच्छा, एक तो खुद की टेंशन कि यार फेल हो गए, आज तक जिंदगी में कभी फेल नहीं हुए, फेल हो गए। और जो है फिर जो है ना जब अम्मा को देखा, मुझे अम्मा की टेंशन हो गई कि यार ये अब ये कैसे बर्दाश्त करेगी ये बात, क्योंकि अम्मा स्टडीज़ के लिए बहुत पर्टिकुलर है। अब जो है जब अम्मा को देखा तो मुझे खुद भी जो है ना बहुत अजीब, मतलब उस सिचुएशन को आप बयान नहीं कर सकते, आप बयान कर ही नहीं सकते उस सिचुएशन को कि यार कैसी थी उस वक्त। बैठे रहे। फिर जब मेरी शक्ल बाकी सब ने देखी, लाइक मेरे जो जितने भी रिलेटिव्स थे वहाँ पर, तो वो भी समझ गए कि असद के साथ बहुत कोई गंदा सीन हुआ है। अच्छा, अब जो है ना सबको बताते हुए भी अजीब लग रहा था यार मैं फेल हो गया। तो सब आगे पूछ रहे हैं क्या हो गया, खैरियत है। मैंने कहा भाई फेल हो गया। अब जब बता दिया, लोगों ने कहा यार कोई बात नहीं, हम कितनी दफ़ा फेल हुए, तू भी तो हो गया, खैर है, कोई बात नहीं, आगे खड़ा। अब टाइम और था बारात के आने का। सब मुझे कह रहे हैं यार असद खड़े हो जाओ भाई, क्या हो गया, बस कर दो, कोई बात नहीं, देख लेना, कोई ना कोई मसला होगा ऐसा जिसकी वजह से फेल हुए हो, तो बाद में रिजॉल्व कर लेना, अभी इवेंट एंजॉय करो। मेरा दिल चाह रहा था मैं उस वहाँ से चला जाऊँ, मुझे नहीं बारात अटेंड करनी थी। खैर सबने बोला यार खड़े हो जाओ। मैं और अम्मा बिल्कुल सख्ते के अंदर, मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात है, हमारा शक्ल ही सुधर के नहीं दे रही थी। अच्छा, अब जो है बारात आने वाली, सब कह रहे हैं खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। एकदम से मेरे फ़ोन पे जो हमारे एक, मेरे लिए तो यार पता नहीं फरिश्ता कहूँ क्या कहूँ मैं उनको, मैं जानता नहीं हूँ, मेरी क्लासमेट ही है, कोर्समेट है, क्लासमेट नहीं कोर्समेट थी, जो है जिनकी ना एक ऑडियो आई मेन ग्रुप के ऊपर। अच्छा, इतने में सबके कॉल्स स्टार्ट हो गए कि यार अब यूनिवर्सिटी जाएंगे। उस बंदे ने सबको फेल कर दिया था, मतलब पूरी क्लास हमारी फेल थी, 42 बच्चे थे जिसमें सब फेल थे, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वाज पास्ड, नहीं सब फेल। अच्छा, ये सुन के थोड़ी सी ढारस हुई थी कि हाँ यार सिर्फ मैं ही फेल नहीं हुआ, बाकी सब फेल हुए, लेकिन खैर खुद तो फेल हुए थे ना। अब क्या हुआ जो है ना, हमारी जो एक कोर्समेट है, नाम भी नहीं पता मुझे तो उसका एक ऑडियो टेक्स्ट आया ग्रुप के ऊपर। वो अब जो ऑडियो टेक्स्ट है ना, मैं ब्लॉग में डालने वाला हूँ, आप सुने। यार फेलोज़ मेरी बात सुनो, सर का अभी हमने सर से बात हुई है कॉल पे, तो वो उन्होंने कहा है कि मार्किंग मैंने अभी नहीं करी है, वो गलती से ग्रेडिंग हो गई है, ठीक है।
अभी ग्रेड्स अपलोड नहीं हुए हैं। जैसे ही ग्रेड्स अपलोड होंगे अनलॉक करके तो वो तुम लोगों के ग्रेड शो हो जाएंगे, मार्क्स शो हो जाएंगे। ये हमारे फाइनल्स के ग्रेड्स नहीं हैं, ठीक है? सो जस्ट रिलैक्स, सर जो भी होगा वो इन्फॉर्म कर देंगे। ऑडियो टेक्स्ट आपने सुन लिया होगा यार। नादिर के भी क्या प्रैंक्स होते हैं जो हमारे साथ हुआ था कि आप यकीन करें थोड़ी देर के लिए ऐसा लग रहा था कि यार बस, मतलब वो चीज़ अब एक्सप्लेन मैं कर ही नहीं सकता, अल्फाज में बता ही नहीं सकता कि यार मैं उसमें कैसा फील कर रहा था। हुआ ये कि भाई पता चल गया ग्रेड सही नहीं है, सर ने भंड मारा है और सर ने ग्रेडिंग कर दी है और जो है ना वो सबके पास टेक्स्ट चलेगा कि सब फेल होगा। दैट वाज नॉट आवर रियल ग्रेड्स। ऐसा गंदा प्रैंक, वो भी ऐसे मोमेंट पे जब मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहता था उस इवेंट को, बिकॉज यार कजन्स थे, शादी थी एंड था सीन, तो मुझे खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी उनके लिए ना, दोनों के लिए। तो आई वांटेड कि मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करूं। तो जो है फिर इतने बारात भी आ गई। फिर जब पता चला ये कि हाँ यार सीन सही, पता नहीं यार कैमरा बहुत तंग कर रहा है आज फजूल में, आई डोंट नो व्हाई। अगर मैं उस दिन फेल हो जाता, अगर बाकी में मेरे असल ग्रेड्स होते, तो मैंने अपने लिए क्या प्रिपरेशन की थी कि यार मैं, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। उस दिन जब मैं बारात से वापस आया, वापस आकर जब मैं चेंज वेंज करके लेटा, मुझे समझ नहीं आया यार। जो मैं ना बहुत चीज़ें सोचता हूँ, लाइक जब हो जाता है एक कोई चीज़ हो जाती है उसके बारे में सोचता ज़रूर हूँ यार, क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीज़ें। मैंने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं किया कि यार तुम असद फेल भी हो सकते हो कभी, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो है आपने जैसी प्लान की हुए दिमाग के अंदर वैसी ही हो, तो तुम तब क्या करोगे। तो हमें वीडियो बनाने का एक मेन मकसद मेरा ये भी था कि जो है यार, अगर आप कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है कि यार आप जो है मतलब जो आपने सोचा नहीं हो, तो आप क्या करेंगे। उस दिन से मैंने अपने आप को उन सिचुएशंस में भी रखना शुरू किया। मैंने बहुत पॉजिटिव भी सोचा कि यार सब कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है और कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। तो जब कुछ बहुत बुरा होगा तो मुझे क्या करना है, अगर मैं फेल हो जाता तो मुझे क्या करना चाहिए था आगे अपनी लाइफ को, मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे मज़ीद अपने लिए क्या जो है बेहतरी लानी चाहिए थी, क्योंकि होने वाली चीज़ जब हो जाती तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। खैर ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बातें हो गई, पर्सनालिटी को सूट नहीं करती। तो खैर अब जो है लंबी सुन ली तुम लोगों ने मेरी। अब ये है कि मुझे जाना है एक डिनर पे, फैमिली डिनर है, वहाँ मैं तुम लोगों को किसी से मिलवाऊँगा। अब जो वो शख्स है वो वहीं जाके पता चलेगा। तो जो है अब मैं जाता हूँ तैयार। यार बहुत मज़े की बात है कि मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत मज़े की बात है कि मैं जो है ना पूरे व्लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट बात करना भूल गया था कि जो है अब जो है मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स अपलोड करता रहूँगा। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था, इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ौरन फॉलो करो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अच्छा, सीन कुछ ऐसा है कि जो है ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ काफ़ी यार आज तो। अच्छा खैर, सीन कुछ ऐसा है कि मैंने इंस्टाग्राम में पोल डाला था कि बाल भी ख़राब हो रहे हैं। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम में पोल डाला था कि जो है मेरा नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होना चाहिए, रूम टूर होना चाहिए या रूम ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए या आई हैड फेल्ड माय सेकंड सेमेस्टर, जिसकी आप पूरी कहानी सुन चुके हैं अब तक। तो मुझे बात पहले करनी थी, मैं भूल गया था एज़ यूजुअल। खैर, तो रूम टूर, रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे वोट्स आए थे, तो आई गेस बट ये वाला जो टॉपिक है जो मैंने आज कवर किया है इस पे ज़्यादा थे। तो मैं इंशाल्लाह जल्द रूम ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट करूँगा, क्योंकि बिकॉज़ वो जो है बहुत लंबा व्लॉग है, क्योंकि मेरे रूम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, और हर चीज़ के पीछे एक नई कहानी है। तो वो कहानियाँ कवर करते करते तो वो 2 पार्ट्स में होगा, तो वो भी जल्दी पोस्ट करूँगा। बट ये वाला व्लॉग आगे अब कंटिन्यू करता है। मैं जाके ज़रा ना कपड़े बदल लूँ, जाना है, देर हो रही है। ओके सरकार, आपका भाई इज़ रेडी। आपके भाई जो है ना ये वाइट हुडी जो है इतनी पहन ली है कि लोग कहते हैं कि आपके पास यहाँ और कोई कपड़े नहीं हैं। तो मैं कहता हूँ यार दिस इज़ माई कम्फर्ट जोन, व्हाट शुड आई डू। अच्छा जी, हम तैयार हो चुके हैं। अभी जो है ये जो एक अजीब सा इंसान है ना, मोटी शक्ल वाला तो ये जो इंसान है ना, इसका जो है मैंने वो करना है, पिक्चर्स लेनी है। पिक्चर्स लेकर, और क्या टाइम आ रहा है, इट्स 7:10। तो जब हम पिक्चर्स वगैरह ले लेंगे तो फिर हम जाएंगे। तो मैं इसकी पिक्चर्स हम मौजूद हैं
जिस शख्स के साथ वो मिले हैं मुझे तकरीबन कोई 4 महीने बाद 5 महीने बाद, दिस प्रेजेंटिंग यू मिस्टर अरहम पाशा। हेलो यार, हमारी दोस्ती को कितने साल हो गए? 6 साल 6 से 7 साल हो चुके हैं हमारी दोस्ती को। और जो है यार बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने एक साथ। अब मैं वो वाली राज खोलना नहीं चाहता। इंसान बन जाओ, देखो ऐसे नहीं करते पब्लिकली ये सारी चीज़ें बातें नहीं करते, बातें बताई नहीं जाती। तो जो है ना माशाल्लाह से हमें 7 साल हो गए हमारी दोस्ती को। और जो है इंशाल्लाह फ्यूचर के ब्लॉग्स में भी आप इनकी मनमूस शक्ल देखते रहेंगे। बट ये है कि ये बहुत मतलब बिज़ी होते हैं, बहुत बिज़ी होते हैं ये जो है ना, और थोड़ी सी कर लीजिए। बहुत बिज़ी होते हैं और ये टाइम तो दे ही नहीं सकते बिल्कुल यार, दोस्तों को टाइम नहीं दे सकते। लेकिन वेट मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं कॉल करूँ तो भाई साहब का एक वॉइस नोट आता है कि यार अभी मेरे पेपर्स चल रहे हैं, मिड टर्म्स के यार इनके पेपर्स के चक्कर में आज जो मैंने ब्लॉग शूट किया है ना, छोड़ दो, आप बड़े लोग हो गए आप। यार आई एम नॉट अ बड़ा लोग बट यू आर अ बड़ा लोग, बिकॉज यू नो वे आर सीइंग इधर बोल लो। तो मुझे इनसे मिलवाना था आज आपको, और इस वक्त जो है मुझे लग रहा है थोड़ी देर में कॉल आने वाली है कि भाई डिनर कर लो आके, अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को चॉइस तो करके चले जाते हैं कम से कम। तो अभी हम लोग जाएंगे डिनर करने। इनसे मैंने आपको मिलवा दिया है अरहम से, बाकी हम आगे के व्लॉग्स में भी इनको जो है ना ऐड रखेंगे बिकॉज ही इज़ काइंड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो है ना यार हमने कितने राज एक साथ क्या कहते हैं फोड़े हैं ना, मतलब पगले रुलाएगा तो खैर तो जो है ना कॉम्बो बनाया हमने ब्लैक एंड व्हाइट। यार मतलब और यार हमारा मास्क भी सेम है। शेड लेंस का शेड वहाँ गिर गया, हमारा मास्क भी सेम है सब। यार मास्क पहनो है। अच्छा कोरोना से बचिए यार। तो हम लोग ना मास्क भी सेम है, तो जो है ना ही इज़ मोर लाइक माई ब्रदर। मास्क हटाते हैं तो आवाज़ नहीं जाएगी। तो ये सीन है कि यार अब हम लोग ना जा रहे हैं वहाँ पर और डिनर होगा। और जो है ना जब डिनर के जो है ना मैं स्नैपशॉट ज़रूर डालूंगा ताकि आप लोगों के पेट में जो है ना बस आपको भूख लगे, देख कितना आपको भूख लगेगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा। अरहम शादी वाली फील आ रही है, मतलब शादी में कैमरा मैन लेके आ जाता अच्छा तो देखो हाउ वाज द फूड, ये तो बता में आना चाहिए ना, अरहम ने जो बोले वो भी आना चाहिए। हाँ ना, तो अरहम के साथ पूरा ब्लॉग शूट हुआ है बाकी का। अरहम टेल मी हाउ वाज द कराई। इट वाज गुड, एकदम मजा। हाँ भाई सैफ अगेन यू, हाउ वाज द फूड? मैं एक ही बात पूछ रहा हूँ। अरहम पार्ट 2, अरहम पार्ट 1 एंड अरहम पार्ट 2, हाउ वाज द फूड? इट वाज गुड नो? हैं टेस्ट कर रहा हूं, स्टिल यू आर टेस्टिंग। यार तो वी केम बैक फ्रॉम द डिनर, इट वाज रियली गुड। बहुत टाइम बाद हमसे मुलाकात हुई और सब कुछ। तो मैं भी ब्लॉग ही एडिट कर रहा था। इस वक्त बज रहा है, इस वक्त 1:15 हो रहे हैं एंड मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है, लेकिन मैं व्लॉग एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि मैंने लास्ट में आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ खुदा हाफ़िज़ कुछ भी नहीं कहा, बेगैरतों की तरह वापस चला गया। सो अल्लाह हाफ़िज़, दैट वाज ऑल फ्रॉम फॉर टुडे। और काफ़ी लंबा व्लॉग है, आई गेस 20 मिनट का व्लॉग, काफ़ी लंबा व्लॉग है। तो हिम्मत और सब्र के साथ देखते रहना। और इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब इट, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी कर दो। और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। टाटा।